हेलो दोस्तों, स्टेप टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, टाटा ग्रुप की दिग्गज कंपनी टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ने अपने फ्यूचर टारगेट डिस्क्लोज किए हैं। जैसे कि कंपनी आगे चलकर कंपनी का रेवेन्यू टारगेट क्या है, इबिटा टारगेट क्या है, कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए क्या क्या एक्शन लेने वाली है, उसका पूरा डेटा कंपनी ने डिस्क्लोज किया है। और दोस्तों, उसी में के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पे इस अपडेट का हेडिंग पढ़ सकते हो। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल टारगेट 1.4 लाख करोड़ रुपी रेवेन्यू फ्रॉम इंडियन बिजनेस बाय फाइनेंशियल ईयर 2031। तो चलो इस अपडेट को पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो दोस्तों, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ने टारगेट सेट किया है डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस से रेवेन्यू बढ़ाने का। फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 1.4 लाख करोड़ रुपए का, और इसका रेवेन्यू था फाइनेंशियल ईयर 2026 में 58,500 करोड़ रुपए का। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का प्लान है वॉल्यूम को डबल से भी ज़्यादा करने का और प्रॉफिटेबिलिटी भी इम्प्रूव करने का। न्यू प्रोडक्ट, मल्टीपल पावर ट्रेन्स और कॉस्ट रिडक्शन के चलती कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाने वाली है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल बिजनेस, इसका भी टारगेट है इबिडा यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रेसिएशन और एमोर्टाइजेशन मार्जिन का 10% और ईबिट यानी कि अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का मार्जिन है फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 5% से भी ज़्यादा का बढ़ाने का। ऐसा कंपनी ने यानी कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड ने अपने इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशन पे कहा है। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स ये एक्सपेक्ट कर रही है कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 2026 से फाइनेंशियल ईयर 2031 तक 5 फोल्ड यानी कि 5 गुना से भी ज़्यादा का बढ़ाने वाली है प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो इंटरमीडिएट टारगेट है कंपनी का कि कंपनी को उम्मीद है कि फाइनेंशियल ईयर 2029 तक कंपनी का रेवेन्यू 1.15 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो जाएगा और इबिडा मार्जिन कंपनी का सेट है 8% का और इबिट मार्जिन सेट है 4% का फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो फाइनेंशियल ईयर 2029 तक मार्जिन टारगेट है कंपनी का, और तब तक प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का जो बेनिफिट मिलता है कंपनी को वो एक्सपायर हो जाएगा। और दोस्तों, ऐसी उम्मीद है कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड का इबिडा मार्जिन जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में था 6.9%, वो पीएलआई यानी कि प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव का अगर बेनिफिट छोड़ दिया तो वो लगभग 5% ही था। और दोस्तों, अगर हमने यहाँ पे आगे देखा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस ऑटोमेकर कंपनी को उम्मीद है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स इंक्रीज होगा 3 फोल्ड यानी कि 3 गुना से भी ज़्यादा का फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। और कंपनी का प्लान है फ्री कैश फ्लो 10,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का जनरेट करने का टोटल। ऐसा कंपनी का प्लान है फाइनेंशियल ईयर 2031 तक। वैसे ही दोस्तों, अगर हमने कंसोलिडेटेड लेवल देखा तो टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ग्रुप का टारगेट है यहाँ पे, जिसमें इंडियन पैसेंजर व्हीकल बिजनेस और जैगुआर लैंड रोवर दोनों ही बिजनेस इसमें इंक्लूड है। उसका कंपनी ने टारगेट सेट किया है कि कंपनी का रेवेन्यू
5 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का हो जाएगा फाइनेंशियल ईयर 2029 तक, और फाइनेंशियल ईयर 2031 तक ये रेवेन्यू बढ़कर हो जाएगा 6 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का। और दोस्तों ग्रुप ने टारगेट रखा है इबिट मार्जिन 7% का और प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्सेप्शनल आइटम्स 30,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा का टारगेट रखा है फाइनेंशियल ईयर 2029 तक। वैसे ही दोस्तों कंपनी को उम्मीद है कि ये कंपनी नेट डेप्ट फ्री बन जाएंगी फाइनेंशियल ईयर 2029 तक, ऐसा कंपनी को उम्मीद है। और दोस्तों कंपनी का अनुमान है कि इंडियन पैसेंजर व्हीकल मार्केट जो फाइनेंशियल ईयर 2026 में था लगभग 47 लाख यूनिट्स का, वो बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2031 तक हो जाएगा 64 लाख यूनिट्स का। वैसे ही कंपनी को उम्मीद है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा, लगभग आधा। वैसे ही इसमें सीएनजी व्हीकल का भी लगभग 35% का कंट्रीब्यूशन रहने वाला है। ऐसा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस शानदार कंपनी को उम्मीद नहीं उसका एक अंदाजा है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल लिमिटेड इस शानदार कंपनी ने अपने फ्यूचर टारगेट सामने रखे है, और वही आज के इस वीडियो में हमने पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन उसके बारे में देखी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों मैंने ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए बनाई है। मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या फिर होल्ड करें। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।